तो अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों बड़ी कीमती होती हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष हो, सर्प दोष हो, विष योग हो, अंगारक दोष हो, राहु के साथ बना हुआ कोई भी श्रापित योग हो, तो आप लोग भी अमावस्या या पूर्णिमा पर अपने निकट जो भी आपके एक्सपर्ट हो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था ग्रहों का प्रभाव, मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो मुख्य दोष चल रहे हैं वो यही है कि इस समय गुरु राहु का चंडाल दोष चल रहा है, मंगल शनि का षडाष्टक योग चल रहा है, और 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक अब शनि देव जी वक्री भी हो जाएंगे, तो और भी उथल पुथल पैदा होगी। 7.5 का जो प्रभाव है, जो जिन लोगों को संघर्ष दे रही है, वो है मीन राशि, कुंभ राशि और मकर राशि। सिंगल ढैया जो परेशानी पैदा कर रहा है वो है कर्क राशि और वृश्चिक राशि। इस सारी जानकारी को आप संजो कर रख लीजिए, शेयर भी कर लीजिए अपने अपने प्रोफाइल पे, ताकि आपको दोबारा सुनने का मौका मिले तो आपको सारी इंफॉर्मेशन दोबारा मिल जाएगी। तो अब जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है वक्री शनि का, उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले कोई चीज रह तो नहीं गई, मैं जरा टिक कर लूं अपने। आपको बता दिया मैंने, नीच मंगल के साथ शुक्र भी है, ये भी नोट कर लीजिए, 30 जून तक तो रहेगा ही। गुरु राहु का चंडाल दोष बता दिया मैंने, शनि मंगल का षडाष्टक योग बता दिया मैंने। बुध ग्रह अस्त होने वाले हैं, ये थोड़ा सा एक बात और बतानी है आपको। 20 तारीख को जून की ही बुध ग्रह अस्त हो जाएंगे, जो कि 13 जुलाई तक रहेंगे। बुध ग्रह जब अस्त हो जाते हैं, मिथुन लगन और कन्या लगन वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्वामी बुध ग्रह है। बुध ग्रह जब अस्त हो जाते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपना भविष्य जोड़ने वाले भी परेशान हो जाते हैं। जितना जुआ सट्टा लॉटरी कमीशन का काम है वो बुध ग्रह से देखा जाता है। जितना वाणी का प्रभाव यूज करके जब हम बोल के कोई काम करते हैं, जो गंजे को कंघी बेचने की कला है, उनके अंदर बहुत जबरदस्त होती है, जिनका बुध ग्रह शुभ हो, उच्च हो। लेकिन अगर बुध ग्रह वक्री हो, डाउन हो, अस्त हो, तो वो बालों वालों को भी तेल नहीं बेच पाते, गंजे को कंघी तो बहुत दूर की बात है। तो ये बुध अब अस्त हो जाना है 20 जून से लेकर 13 जुलाई तक बुध ग्रह अस्त रहेंगे। ये जो बुध अस्त की स्थिति होगी किसको परेशान करेगी? बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन लगन और कन्या लगन का स्वामी अस्त रहेगा। चलिए, बुध की इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी है, और शनि वक्री के बाद अभी शुरू कर लेते हैं। 18 जून को अमावस्या, जिस दिन उपाय करवाया जाएगा, वो इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी है। चलिए, अब ध्यान से सुने जो हमारा आज का टॉपिक है, क्योंकि हमारा टॉपिक शनि ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। शनि महाराज वक्री चाल में आने वाले हैं, 140 दिन के लिए वक्री रहेंगे। 17 जून को रात के लगभग 11 बजे के आसपास वक्री हो जाएंगे, और फिर 4 नवंबर तक वक्री चलेंगे। शनि वक्री होने का मतलब है कि शनि पृथ्वी से दूर हो जाएंगे। पृथ्वी से जब दूर होंगे शनि, तो शनि एक ठंडा ग्रह होता है। अचानक जो मौसम में हम देख रहे हैं ना कि आषाढ़ के महीने भी बारिशें आ रही हैं, 2-3 दिन गर्मी खूब पड़ती है, फिर बारिश पड़ जाती है, अब उसमें भी फर्क पड़ जाएगा। अब बहुत भयंकर गर्मी भी पड़ सकती है, क्योंकि शनि का प्रभाव धरती की तरफ था। 140 दिन के लिए जब ठंडा ग्रह पीठ पीछे कर लेगा, मुंह पीछे कर लेगा, तो यहां पर सूर्य का प्रभाव भी तेज हो जाएगा, तो भयंकर गर्मी भी पड़ सकती है। ध्यान रखिएगा। अगला जो मिथुन राशि में सूर्य का आषाढ़ का महीना है, उसके बाद जब सूर्यदेव मिथुन के बाद कर्क में जाएंगे तो भयंकर बारिशें भी आएंगी, ये भी याद रख लीजिए। ये अभी तो तूफान तो 2 दिन के लिए है, वो तो इसलिए आ गया कि चंद्र राहु गुरु इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन जब कर्क के चंद्रमा आएंगे तो गलियां, मोहल्ले, गांव, सड़कें, नदियां बाढ़ से भी भर जाती हैं। वो 30 दिन बाद की बात है, वो तब बातें करेंगे, ठीक है। अब शनि की बात करने वाले हैं। शनिदेव लोहा, चमड़ा, तेल, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, रबर गुड्स, घर, मकान, फैक्ट्री, दुकान, हमारी गाड़ी, हमारा मोटरसाइकिल, हमारा साइकिल, हमारी मशीनें, हमारी मजदूर, फैक्ट्री की लेबर, घर में काम करने वाली मेड, ये सारी चीजें शनिदेव का तत्व होती हैं। याद रख लीजिए। शनिदेव वक्री होते ही सबसे बड़ी समस्या आती है, लोग कहते हैं लेबर नहीं मिल रही। बहुत सारी हाउसवाइफ्स का फोन आ जाता है मुझे, पंडित जी घर की मेड आउट ऑफ कंट्रोल,
अब आ नहीं रही है, कोई उपाय बताओ, हमारा शनि खराब हो गया लगता है। तो ऐसे ऐसे भी उपाय हमें सुझाने पड़ते हैं जब हमें ऐसा फ़ोन आ जाए या व्हाट्सएप आ जाए कि घर की मेड जो है वो छोड़ के चली गई है या कुछ दिनों के लिए आ नहीं रही, घर का सारा काम काज हमें खुद करना पड़ रहा है। ये इंडिया में ही है, फॉरेन में नहीं है। फॉरेन में सब अपना काम आप ही करते हैं। जिस थाली में खाना खा रहे होते हैं उसे उसी समय उठाकर सिंक में ले जाकर, कईयों के घर में तो डिश वॉशर होता है उसी में सजा देते हैं, कई वहीं पे खड़े होकर उसको वॉश करते हैं। ये सारी बातें आपको ये जो हाउस मेड वाली हैं ये इंडिया में दिखेंगी। तो ये सारी चीजें उथल पुथल होने वाली हैं भैया, चाहे आपकी फैक्ट्रियों की लेबर है, चाहे आपके घर के मजदूर है ना, चाहे आपके कोई जमीन जायदाद के मसले हैं, मकान के प्रॉपर्टी के लेन देन के हैं, ये सब शनि के साथ जुड़े हुए हैं। अब शनि देव की दो राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। मकर और कुंभ। अब मैं आपको बताऊंगा मेष से लेकर मीन लगन तक शनि देव मेष से मीन तक किस भाव में जाकर वक्री होंगे और क्या आपके ऊपर प्रभाव आएगा उस भाव में वक्री होने का। अच्छा, वक्री की आपको एक और बात बता देता हूं। वक्री का मतलब होता है कि ग्रह की चाल पीछे शुरू हो जाती है, आगे जाने की बजाय पीछे। कभी कभी कोई भी ग्रह वक्री चलता हुआ हाउस चेंज भी कर जाता है। जैसे अगर 11वें घर में है तो वक्री चलता चलता 10वें घर में चला जाता है। जब वो हाउस चेंज कर जाता है फिर वो वक्री ग्रह बहुत ही भयंकर रूप से, खतरनाक रूप से फल देता है। लेकिन इधर शुक्र है कि इस बार शनिदेव हाउस चेंज नहीं करेंगे, अपने ही उस घर में 140 दिन के लिए उल्टी चाल चलेंगे। शुक्र करो पीछे नहीं जा रहे, अगर पीछे चले जाते तो फिर धनु वालों के ऊपर भी 7.5 शुरू हो जानी थी, समझ गए। तो ये अपने ही घर में वक्री रहेंगे। आइए अब जिन जिन लोगों ने शेयर नहीं किया वो शेयर कर लीजिए, मैं देख लेता हूं अपने मोबाइल से, क्योंकि अब मैं मेष से लेकर मीन तक आपको बताऊंगा कि क्या प्रभाव है शनि का। 5 लोगों ने शेयर किया हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको शेयर कर लीजिए, क्योंकि जब मैं टॉपिक को खत्म करने वाला होता हूं फिर कहेंगे जी मेष वाला दोबारा बता दो, वृष वाला दोबारा बता दो। दोबारा बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, अगर आपने शेयर किया होगा आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, उसको बैक करके, रिवर्स करके, ठीक है। तो इसको शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके ही फिर नीचे जो आ रहे होते हैं कमेंट के, इसको दोबारा बता दीजिए पंडित जी। लीजिए, चलिए अब बात करेंगे। हाँ, जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद राजेंद्र जी, अंजू जोशी जी, आपके ही काम आएगा, मैं तो बोल के चला जाऊंगा। मेष लगन है जिन लोगों का, नंबर 1 लगन, उनके लिए शनि कर्म स्थान और लाभ स्थान के स्वामी होते हैं। 2 घरों के स्वामी हैं, कर्म के और लाभ में। इसे न्यूट्रल ग्रह कहा जाता है। हालांकि मेष जो है वो देव श्रेणी की राशि है, शनि जो है वो दैत्य श्रेणी में आ जाते हैं अपने स्वभाव के कारण। न्यूट्रल है शनि, क्योंकि ये 6, 8, 12 के स्वामी नहीं है। जो भी ग्रह 6, 8, 12 का स्वामी होता है उसे हम थोड़ा सा, अगर वो श्रेणी भी अलग हो जाए तो नेगेटिव मान लेते हैं। लेकिन मेष वाले लकी हैं कि वो शनि देव का न्यूट्रल भाव लेते हैं, कि उनको काम, कारोबार, बिजनेस, पिता और सरकार का फल भी शनिदेव से मिलता है। उनको इनकम, लाभ, यश, प्रमोशंस भी शनिदेव से मिलती है। लेकिन अब जो शनि वक्री होंगे, मेष लगन वालों के लाभ स्थान में वक्री होंगे, खाना नंबर 11 में। इसका मतलब यह है कि जितने भी प्रोजेक्ट होंगे जिनमें से कुछ आमदन की उम्मीद होगी वो रुक जाएगी। जिन लोगों को अपनी प्रमोशंस की उम्मीद होगी, क्योंकि हाउस ऑफ प्रमोशन होता है 11th हाउस, 11th हाउस में शनि वक्री हो जाएंगे। ना आय, ना लाभ, ना यश, कि जितने मर्जी समाज के लिए, परिवार के लिए अच्छे काम करते जाएं, यश की प्राप्ति भी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों की ये भी समस्या है कि मैं तो अपने भाई बहनों के लिए बड़े संघर्ष करता रहा पिछले सारे 30, 32, 40 साल, लेकिन अब मुझे उसका कोई यश नहीं है। जब वो अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, जब उनको मैंने पढ़ा दिया, लिखा दिया, उनको कोई अपने बड़े भाई का यश नहीं गा रहे। तो ये बड़े लोगों की समस्या है। कई लोग कहते हैं हम अपने ऑफिस में बहुत काम करते हैं, बॉस हमें यश देता ही नहीं है, कुलीग्स हमें यश देते ही नहीं है। तो ये भी एक समस्या है, ये 11वें भाव से पता चल जाता है। तो अभी मेष लगन वालों के 11वें भाव में आय, लाभ और यश में कमी आएगी, ध्यान से रहिएगा। जाते हुए आपको छोटा मोटा कोई साझा उपाय जरूर बताऊंगा। वृष लगन की बात करते हैं।
वृष लगन वालों के लिए शनि महाराज बहुत ही इंपॉर्टेंट राजयोगकारी ग्रह होते हैं। दो ऐसे भावों के स्वामी होते हैं जिन्हें ज्योतिष में बहुत मान्यता है, केंद्र के और त्रिकोण के। त्रिकोण में आती है भाग्य स्थान में उनकी मकर राशि, और केंद्र में आती है कर्म स्थान में उनकी कुंभ राशि। और अब 17 जून से शनि महाराज आपके कर्म स्थान में यानी कि 10वें घर में वक्री होने लगे हैं। इसका क्या मतलब है? काम के लिए संघर्ष बढ़ जाएगा, काम के लिए आपके शिफ्ट बढ़ जाएगी, काम आपको बस बिना फल के अब करना है। जैसे कृष्ण भगवान जी कहते हैं ना कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करना, फल मैं दूंगा अपनी मर्जी से। तो डट जाइए आप वृष लगन वालों, काम तो आएगा क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं आपकी। जब वो ऊपर की तरफ जाएगा नीचे से उछलेगा काम बहुत आएगा, लेकिन फल की इच्छा मत कीजिएगा, डट जाइएगा। फल देना विधि के हाथ में है, यश देना अपयश देना विधि के हाथ में है। हम एस्ट्रोलॉजर्स आपको हाउ टू मैनेज ये बता सकते हैं कि हम धैर्य में रहें, खराब ना हो, परेशान ना हो। ठीक है, तो वृष लगन वालों के लिए बहुत सारा काम, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा संघर्ष होगा। हालांकि आगे दिखाई कुछ नहीं देगा, लेकिन क्योंकि शनि पीछे नहीं जा रहे, अपने घर को क्रॉस नहीं करेंगे, जैसे ही शनि मार्गी होंगे आपकी जेब भी माला माल कर देंगे। लेकिन वक्री शनि में कर्म स्थान में आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप नौकरी में हैं। ये पिता का घर भी होता है, पिता से भी आपको प्रेशर ही मिलेगा कोई ना कोई। ये बॉस का घर भी होता है, ये सरकार का घर भी होता है। तो वृष लगन वालों के 10वें भाव में शनि वक्री, वर्कलोड बढ़ जाएगा। मिथुन लगन की बात करते हैं। मिथुन लगन वालों के लिए शनि देव भाग्य स्थान के स्वामी हैं, त्रिकोण के पति हैं, लेकिन उनकी दूसरी राशि 8वें घर में भी आती है, मृत्यु स्थान में भी आती है। क्योंकि मिथुन लगन दैत्य श्रेणी है, शनि आपकी दैत्य श्रेणी के ही मित्र हैं, इसलिए आपको अष्टमेश का दोष केवल 25% लगता है। याद रख लीजिए, इसे 75-25 कहते हैं। अगर लगन की श्रेणी और उस ग्रह की श्रेणी सेम हो जाए कि त्रिकोण का भी पति हो जाए, तो आपके ऊपर अष्टमेश का दोष कम लगेगा, भागेश की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब यहां पर शनि आपके भाग्य में ही कमजोर हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, यानी कि 25% अष्टम का तो दुख मिलना ही है, अब 75% भी डाउन होने वाला है, भाग्य वाला भी। सो भाग्य के कारण भी, भाग्य में शनि वक्री होने के कारण भी मिथुन लगन वालों का बहुत जोर लगेगा, बहुत हर काम में जोर लगेगा, हर काम में दिक्कत आएगी, रुकावट आएगी। अचानक जब मुंह से निकलता है ना, यार मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसे लिखी है, वैसे लिखी है, समझिए, तो ये उनका 9वां घर देख लेना चाहिए। जब भी कोई घर का कोई बच्चा, कोई कुलीग, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई साथी कहे ना कि मेरी किस्मत ही खराब है, मैं इतनी मेहनत करता हूं, मुझे मिलता कुछ नहीं है, तो किस्मत का घर होता है 9th हाउस, और 9th हाउस में अब शनि वक्री होगा मिथुन लगन वालों के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भाग्य में रुकावट है, लेकिन मेहनत में रुकावट नहीं आनी चाहिए, कर्मों में रुकावट नहीं आनी चाहिए, स्ट्रगल में रुकावट नहीं आनी चाहिए। वो आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, और जितना आप अपने विल पावर से कर्म शक्ति को तेज करेंगे, उतना ही जैसे ही शनि मार्गी होंगे लबालब फल मिलेंगे आपको, समझिए। ये ठीक वही कार्य है जैसे किसान धरती का सीना फाड़कर उसमें बीज डालता है, उसे कोई गारंटी नहीं होती इसमें से फसल निकलेगी, पौधा बनेगा, फूल निकलेंगे, फल आएंगे, कोई गारंटी नहीं होती। वो डालता है बीज, वो करता है मेहनत रोज आकर, वो जल देता है, उसको पानी देता है, पौधे को पालता है हिम्मत से, फल देने वाला है भगवान। सो माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। तो ये बात शनि वक्री में हम सबको सीखनी पड़ेगी, चाहे मैं हूं, चाहे आप। विशेष करके मेष, वृष और मिथुन को बताया है, मेष के कर्म स्थान में, लाभ स्थान में, वृष के कर्म स्थान में, और मिथुन के भाग्य स्थान में। अब आइए कर्क लगन की बात करते हैं। यहां पे मैं राशियों की बात बिल्कुल नहीं करता, बीच में प्रतीक कालरा जी ने लिखा है, मैं वैसे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ नहीं रहा, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, लगन बिल्कुल डिफरेंट होता है।
राशि के विषय में आप लोग सुनेंगे मजाक उड़ाते हुए लोगों को कि राम और रावण की राशि एक, कृष्ण और कंस की राशि एक, ओबामा और ओसामा की राशि एक, मोदी और मनमोहन की राशि एक। ये नाम राशियां या चंद्र राशियां, उसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूं, जितना पिन पॉइंट होगा मैं उसके ऊपर प्रेडिक्ट करता हूं, रेमेडीज बताता हूं। राशियां वाशियां ना मैं देखता हूं, ना मैं बोलता हूं, ना मैं सुनता हूं, ना मैं अखबार में पढ़ता हूं, ना मैं दूसरों को सलाह देता हूं। तो राशि वाले चक्कर में मत फंसिएगा। लगन की बात हो रही है, दैट इज डिफरेंट। वो आपकी कुंडली में आपका पर्सनल होता है, वो राम और रावण का सेम नहीं होता। ठीक है, प्रतीक जी आपको मैंने स्पेशल कार्यक्रम रोककर इसीलिए उत्तर दिया कि बाकियों को भी पता चल जाए, क्योंकि राशियों वाला ज्योतिषी मैं नहीं हूं। वो आपको भ्रम में डालने वाले लोग हैं, आपको उलझाने वाले, जाल में फंसाने वाले लोग हैं, जो रोज बताते हैं राशि में ये होने वाला, राशि में वो होने वाला। ऐसा कुछ नहीं होता। अब आइए कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन के लिए शनिदेव की स्थिति बहुत ही स्ट्रगलफुल होती है, क्योंकि कर्क लगन है देव श्रेणी का ग्रह और शनि है दैत्य श्रेणी का ग्रह, और दोनों मारक घरों का स्वामी होता है शनि। एक तो अष्टम मृत्यु स्थान का ही स्वामी होता है शनि, दूसरा सप्तम, जिसको हम लोग वैसे तो विवाह स्थान भी कहते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में दूसरा, सातवां और आठवां, ये तीनों मारक घर बताए गए हैं जब टेक्निकली देखा जाता है। तो कर्क लगन वालों के लिए शनि देव की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मेष, वृष और मिथुन को तो मैंने कहा है कि जितना स्ट्रगल करेंगे उतना आपको फल मिलेगा, लेकिन कर्क लगन वालों के अष्टम में शनि वक्री होंगे, यानी कि 100% कुछ ना कुछ मोटा नुकसान कर सकते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मृत्यु स्थान है, यहां से अपमान होते हैं, यहां से डिप्रेशन होता है, यहां से परेशानी होती है, यहां से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, यहां से बनी बनाई बात बिगड़ जाती है, चलता हुआ कार्य रुक जाता है। आठवां घर जो है, इसीलिए बड़े बड़े आचार्यों ने इसे मृत्यु स्थान कह दिया। इसमें इंसान की मौत नहीं होती, उसके प्रोजेक्ट की मौत हो जाती है, उसके इवेंट की, उसके आत्मविश्वास की। तो कर्क लगन वालों को ध्यान से रहना पड़ेगा। 140 दिन आपके लिए बड़े ही उथल पुथल वाले होंगे। जीवन साथी, पार्टनर, चाहे बिजनेस में हो चाहे घर में हो, सातवें घर का लॉर्ड भी अष्टम में चला जाएगा। अपनी पत्नी या पति के लिए भी ठीक नहीं है, पार्टनर्स के लिए भी ठीक नहीं है, और अपने जो प्रोजेक्ट्स आपके हाथों में होंगे, कोई काम होंगे, उनके लिए भी शुभ नहीं है। ध्यान रखिएगा। आइए अब सिंह लगन की बात करते हैं। 5 नंबर लग्न सिंह लगन, ये भी देव श्रेणी का लगन होता है। सिंह लगन और शनि दोनों का 36 का आंकड़ा है। कारण, क्योंकि सिंह लगन है सूर्य देव का, और सूर्य और शनि एक दूसरे के बैर भाव में है। हालांकि कहते हैं सूर्य पुत्र शनि, रवि पुत्रम शनिदेव को कहा गया है, लेकिन जो हमारी कथा है, जिसके हिसाब से हम शास्त्र पढ़ते हैं, चलाते हैं, उसमें यह बताया गया है कि सूर्य और शनि देव की आपस में बनती नहीं है। इसलिए सूर्य देव का लगन कौन सा है? सिंह लगन। उनके लिए शनि 2 ऐसे भावों के स्वामी हैं, दोनों ही परेशानी देने वाले। एक तो छठा भाव, रोग शत्रु कर्जा देने वाला। एक 7वां भाव, जिसको मारक स्थान कहते हैं, पति का, पत्नी का, जीवन साथी का। जहां प और त आ गया, चाहे वो पति में आ जाए चाहे वो पत्नी में आ जाए, पत, तो ये पतन का कारक बन जाता है। इसीलिए 7वां भाव भी पतन का कारक है। पति पतन, पत्नी पतन। तो सिंह लगन वालों की जब भी मैं कुंडलियां देखता हूं, चाहे वो ऊंचे ऊंचे ओहदों तक पहुंच जाए, क्योंकि सिंह लगन होते हैं, राजनीति में बहुत पावरफुल हो जाते हैं, पॉलिटिक्स में अपने सरकारी ओहदों पे पहुंच जाते हैं, लेकिन 7वें भाव में शनि की राशि, शत्रु भाव में शनि की राशि होने के कारण गृहस्थी से उनको संतुष्ट मैंने नहीं देखा। कोई बहुत विरला ही होगा जब उनके ऊपर अच्छे शुभ शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा 7वें घर में, लेकिन 7वें भाव का स्वामी, पत्नी पति का स्वामी, रोग शत्रु का स्वामी, 6ठे भाव का स्वामी, ये दोनों शनि के पंजे में फंसे हैं। और आपके लिए शनि सूर्य का होता है शत्रु। और अब शनि देव जी वक्री होंगे आपके 7वें भाव में। अब 7वें भाव से क्या होगा? जितने भी आपके ज्वाइंट वेंचर्स हैं, कुछ लोगों के साथ, कुछ संस्थाओं के साथ,
कुछ पार्टीज के साथ मिलकर आप करना चाह रहे होंगे वो टूट जाएंगे। पति या पत्नी के बीच में संबंधों में दरार आ सकती है। पार्टनरशिप, अगर बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, कोई भी ज्वाइंट वेंचर का प्रोजेक्ट हो, उसमें भी दरार पड़ सकती है, क्योंकि शनि सप्तम भाव में ज्वाइंट वेंचर्स में दरार डालने वाले हैं। अब किन के ऊपर आ सकती है ये भी बता देता हूं। ऐसा ना हो कि सारे सिंह लगन वाले हाथ पकड़ कर बैठ जाएंगे ये क्या हो गया। जिनकी जन्म पत्री में जन्म से समय सप्तम भाव का स्वामी दोष में हुआ, सप्तम भाव में राहु केतु या कोई नीच ग्रह हुआ, वो पहले से ही वीक होगा। अब गोचर में भी अगर वीक हो गया तो समझ लीजिए पुरानी दलों से, संस्थाओं से, फैक्ट्रियों से, दुकानों से, दफ्तरों से, ज्वाइंट वेंचर से, घर में पति पत्नी से, पार्टनर से अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा अपना। सिंह लगन वालों के लिए भी शनि की ये स्थिति शुभ नहीं है। अब आइए कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन 6 नंबर लगन है, बुध ग्रह का ये लगन है। कन्या लगन भी दैत्य श्रेणी में आता है। दैत्य श्रेणी में 3 लगन आते हैं, बुध, शुक्र और शनि। ये 3 ग्रह जो है वो दैत्य श्रेणी में आते हैं। तो बुध की 2 राशियां, मिथुन और कन्या। कन्या लगन भी दैत्य श्रेणी में आता है, और जिस ग्रह के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं शनि देव की, वो भी दैत्य श्रेणी में ही आता है। तो ये तो आ गया आपके लिए मित्र ग्रह। जैसे सिंह सूरज का तो शनि शत्रु है, लेकिन बुध का शनि मित्र है। अब कन्या लगन वालों के लिए शनि त्रिकोण के स्वामी होते हैं, और भी शुभ हो गए, अच्छे हो गए, क्योंकि त्रिकोण तीन भावों को त्रिकोण कहते हैं हम लोग। लगन, पंचम, नवम को हेल्थ, फैमिली, फाइनेंस, यानी कि लगन को हेल्थ बोला गया, पंचम को संतान होने के कारण फैमिली, और नवम को भाग्य की शक्ति है जो हमें धनवान भी कर सकती है, फाइनेंस कहते हैं।